मार्केट नॉलेज चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेबी और आरबीआई के बारे में, जो कि सेबी और आरबीआई ने रूल्स में बहुत ही बड़े बदलाव यहाँ पर किए हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सेबी और आरबीआई हमेशा कुछ ना कुछ रूल्स यहाँ पर बनाते रहते हैं, या फिर पहले से ही जो रूल्स है उसमें वक्त वक्त पर बदलाव करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसका हम सभी पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसी के चलते ये रूल्स जो बदल जाते हैं या फिर नए रूल्स आते हैं, ये जान लेना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ बदले हुए रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सेबी ट्रेडिंग अकाउंट में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल तक ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क के तहत ट्रेडिंग मेंबर संदिग्ध गतिविधि करने वाले ग्राहकों के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की ऑनलाइन एक्सेस को स्वेच्छा से ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। रेगुलेटर ने एक सर्कुलर में कहा है कि स्टॉक एक्सचेंजों और सेबी के सहयोग से ब्रोकर्स इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम ISF द्वारा ये रूपरेखा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस रूपरेखा में ग्राहक के ऑनलाइन ट्रेडिंग खातों के स्वेच्छा से फ्रीज या फिर ब्लॉक करने की विस्तृत पॉलिसी पर दिशा निर्देशक शामिल होंगे। यह फ्रेमवर्क ग्राहकों के लिए इस तरह के ब्लॉकिंग का अनुरोध करने, संदेश प्राप्त पावती जारी करने और अनुरोध को प्रोसेस करने एवं ट्रेडिंग खातों को ब्लॉक करने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए कम्युनिकेशंस की तरीकों को निर्धारण करेगा। इसके अलावा सेबी ने कहा है कि ट्रेडिंग खातों को फ्रीज ब्लॉक करने का अनुरोध प्राप्त होने के बाद ट्रेडिंग मेंबर्स द्वारा एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद क्लाइंट को ट्रेडिंग के लिए फिर से सक्षम करने के लिए प्रोसेस भी पूरा करना होगा। भारत में स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज कॉल एंड ट्रेड प्रकार के ऑनलाइन मोड पर काम कर रही है। इसमें निवेशक ट्रेडिंग मेंबर्स द्वारा उन्हें प्रदान किए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने कहा, यह देखा गया है कि कई बार निवेशकों द्वारा संदिग्ध गतिविधियां देखी जाती है, लेकिन अधिकांश ट्रेडिंग मेंबर्स के पास ऐसे खातों को ब्लॉक करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसमें कहा गया है कि कई बार निवेशक अपने ट्रेडिंग खातों में संदिग्ध गतिविधियों को मुद्दे उठाते हैं। इस प्रकार ट्रेडिंग खातों को ब्लॉक करने की सुविधा उपलब्ध करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि यह सुविधा एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए उपलब्ध है। बता दें कि डीमैट खातों को स्वैच्छिक रूप से ब्लॉक या फ्रीज करने की ऐसी सुविधा निवेशकों के लिए पहले ही से ही उपलब्ध है। अब यह सुविधा निवेशकों को उनके ट्रेडिंग खातों के लिए भी दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस बारे में फ्रेमवर्क के तहत जारी दिशा निर्देशक 1 जुलाई 2024 से ट्रेडिंग मेंबर्स द्वारा लागू किए जाने चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में कमर्शियल पेपर CPS और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर NCDs पर नियमों की समीक्षा की है। ये रिव्यू मार्केट की प्रतिक्रिया के आधार पर की गई है और इसके अनुसार एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया गया है। यह 1 अप्रैल 2024 को लागू होगा। दोस्तों, आपको बता दें, 3 जनवरी 2024 को जारी किए गए मास्टर डायरेक्शन में कहा गया है कि कमर्शियल पेपर CPS एक प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किए गए एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को संदर्भित करता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर NCDs 1 साल तक की ओरिजिनल या फिर इनिशियल मैच्योरिटी के साथ एक सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को संदर्भित करता है। सभी रेजिडेंट कमर्शियल पेपर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में निवेश करने के पात्र है। नॉन रेजिडेंट फॉर्म या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत फ्रेम लिमिट तक CP और NCD में निवेश करने के पात्र है। CP और NCD डीमेटेरियलाइज फॉर्म में जारी किए जाते हैं और सेबी के साथ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी के पास जाते हैं। उन्हें न्यूनतम 5 लाख रुपए मूल्य वर्ग और उसके बाद 5 लाख रुपए मल्टीपल में जारी किए जाएंगे। CP की अवधि 7 दिन से कम या 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। NCD की अवधि 90 डेज से कम या फिर 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। इन इंस्ट्रूमेंट को ऑप्शन के साथ जारी करने की अनुमति नहीं है। सेटलमेंट के T+4 वर्किंग डेज से अधिक की अवधि के भीतर किया
जाना चाहिए, जहां पर ट्रेडिंग डील की तारीख को दर्शाता है। सीपी और एनसीडी के माध्यम से जुटाई गए फंड का उपयोग करंट एसेट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। जारीकर्ता के लिए प्रस्ताव दस्तावेज में अंतिम उपयोग का खुलासा करने का महत्वपूर्ण और यदि अंतिम उद्देश्य करंट एसेट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फाइनेंसिंग से अलग है तो इसका खुलासा प्रस्ताव दस्तावेज में किया जाना चाहिए। सीपी और एनसीडी जारी करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग सेबी द्वारा निर्धारित रेटिंग प्रतीक और परिभाषा के अनुसार A3 होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी द्वारा 5 जनवरी को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों को ऑर्डर देते समय बताने के लिए कहा गया है क्या यह लेन देन शॉर्ट सेल है। वहीं पर दोस्तों रिटेल इन्वेस्टरों को कारोबारी दिन के अंत तक घोषणा करने की अनुमति दी गई है। ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंजों से इस जानकारी को कलेक्ट करने और इसे अपनी वेबसाइट माध्यम से जनता को उपलब्ध करने के लिए कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइंस पर मास्टर डायरेक्शन MD में बदलाव करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनल की पहचान के लिए क्लियर पैरामीटर्स को फिर से परिभाषित करना और प्रदान करना है। 4 जनवरी के एक सर्कुलर में RBI ने केवाईसी पर मौजूद मास्टर डायरेक्शन और उसके बाद संशोधन का उल्लेख किया है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज को अपने ग्राहकों के लिए उल्लेखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कस्टमर ड्यूटीज CDD करने के लिए अनिवार्य करता है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सेबी ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो आपके सामने है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको शॉर्ट सेलिंग के रूल्स के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से बनाई हुई है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।